की बात हम सुनते हैं तो पवित्रता जो है हमारे मन में, हमारे आस-पास में अपने आप ही स्वयं ही आ जाती है। इसलिए आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो सुअवसर है ये बहुत जन्मों के बाद, आप सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक योनि ऐसी है, मनुष्य की योनि, जिसमें कि हमें ये सौभाग्य मिल सकता है कि हम भगवान का नाम के बारे में श्रवण के साथ साथ उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और कोई भी योनि ऐसी नहीं है, भगवान ने कोई भी योनि ऐसी नहीं बनाई है जहां पर कि हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और भगवान की सेवा, जैसे कि प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार से हम सरेंडर कर सकते हैं भगवान के चरणों में, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर। तो जो सेवा है वही हमारा चरम लक्ष्य होता है, और यही चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि वो एक ग्रंथ कौन सा है जिसको पढ़ करके हम अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये आभास नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं होगा कि हमारा चरम लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से हम उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, तब तक हम उस जो प्रभु सच्चित और आनंद की जो बात कर रहे थे, उस सच्चित आनंद की प्राप्ति किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं ये जो पहला श्लोक है इसके बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, जिसको अपने गुरुओं के माध्यम से समझ पाया हूँ, उसको मैं आप तक दे सकूं। और प्रयत्न यही रहेगा कि एक बार जब आप सुने भगवान के बारे में, तो भगवान के बारे में जिज्ञासा जो है वो और बढ़ती जाए। क्योंकि अगर किसी चीज के बारे में जिज्ञासा अगर बढ़नी चाहिए तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसके अलावा किसी और चीज के बारे में अगर जिज्ञासा बढ़ती है तो वो हमारे पतन का कारण बनता है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तो वही हमारे उत्थान का कारण बनता है। यही फर्क है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में। क्योंकि भौतिक जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं उनके बारे में जिज्ञासा हम बढ़ाते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जिज्ञासा बढ़ाते हैं उतना ज्यादा ही हम ये काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर होते चले जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन हमारा सफल बनता चला जाता है। तो इसी के साथ जो आज का जो श्लोक है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र इस श्लोका को बोल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामेकः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अपने आप में ये जो दो शब्द हैं ये बहुत बड़े शब्द हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र नामक जो स्थल है, मीन्स क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस पृथ्वी को 24 बार। तब भगवान ने उनको कहा था कि तुमको अगर अपने इन पाप कर्मों से, क्योंकि हत्या तो हुई है, तो हत्या हुई है तो इस वजह से तुमको इन पाप कर्मों से तो मुक्ति पानी ही पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हें जाकर के कुरुक्षेत्र में तपस्या करनी पड़ेगी। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, शहर है, और इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र भी बोला गया है। तो यहाँ पर जैसा कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, धर्म क्षेत्र क्यों है ये? क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित है। जहां पर भगवान होते हैं वहां पर धर्म रहता ही है ना। भगवान तो बोलते भी हैं, भगवत गीता में भगवान बोलेंगे भी कि मैं क्यों आता हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो साधु लोग हैं उनके उद्धार के लिए धर्म संस्थापना है। तो जो साधु लोग हैं उनके उत्थान के लिए, जो पतित लोग हैं उनके विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कौन सा स्थान उपयुक्त समझा है? उस कुरुक्षेत्र को ही उन्होंने उपयुक्त समझा है, जहां पर परशुराम ने तपस्या की, जहां पर देवी देवता आकर के यज्ञ हवन करके अपने जितने भी पाप हैं या अपने जो पुण्य कर्म संचित करते हैं वो वहां पर आकर के करते हैं। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को भी धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा वास्तविक जो धर्म है वो क्या है।
तो यहाँ पर इसीलिए जब धृतराष्ट्र भी बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इस बात से हमें क्या आभास होता है? हम लोग जब महाभारत देखते हैं या सुनते हैं तो ये समझते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से अंधा है ना। हमने देखा है, टेलीविजन पे भी सीरियल आया था कि जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से अंधे हैं, लेकिन आंखों के अंधे होने के साथ साथ वो अपने मन से भी एक प्रकार से हम समझ सकते हैं वो अंधे हैं, क्योंकि उनको इस बात का तो ज्ञान है कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। इस बात से पता चलता है, पहले ही श्लोक में ही हमें आभास हो जा रहा है कि धृतराष्ट्र को इस बात का आभास है, ज्ञान है कि भगवान वहां पर उपस्थित हैं, और उनको ये भी पता है कि जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है और कोई नहीं है कृष्ण रूप में वहां पर उपस्थित है। लेकिन उसके बावजूद वो संजय से ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये बता रहा है कि जिसको ये पता हो कि भगवान पांडवों का साथ दे रहे हैं, उसके बावजूद वो एक अभिलाषा उसके मन में है कि उसके पुत्र कहीं ना कहीं इस युद्ध में विजयी हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसको ये भी संशय आ रहा है कि कहीं कोई समझौता तो नहीं हो जाएगा। देखिए, इससे बड़ी व्यथा क्या होगी कि उसको ये सब आभास है कि पांडव जो हैं वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, और उसके जो स्वयं के पुत्र हैं उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं दिया है, और वो एक ऐसे स्थल पर खड़े हुए हैं जिसका नाम ही धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में खड़े होकर के जो धर्म का पालन करते हैं उनकी विजय तो निश्चित ही है ना। हम तो बोलते हैं ना कि अगर हमारे घर में कोई आएगा, शरण ग्रहण करे बिना अगर आप ये ट्राई करेंगे कि मैं आज शराब छोड़ दूं या मैं चाय छोड़ दूं या मांस जो सेवन करता हूं वो छोड़ दूं, तो उसको करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जो तपस्या है, जो तपस्या का रूप लगता है, वो तपस्या भी भगवान के जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो बहुत ही सुगम और सरल हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान है उनकी शरण ग्रहण करनी है और उनके द्वारा कहे हुए काव्य का पाठ हमें करना है। तो गीता महात्म्य का ही एक श्लोक है, 2 श्लोक है इनफैक्ट। प्रभु ने एक बताया कि एक ही शास्त्र है, एक ही जो देवकी के पुत्र हैं उनकी ही पूजा है, उनकी ही सेवा हमारा परम धर्म है। तो हमें पाठ क्यों इस चीज का करना है, तो उसी का है गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दिनी श्रुता। क्यों इसका हमें श्रवण करना है? क्योंकि ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके द्वारा स्वयं उनके मुख मंडल से ये जो काव्य निकला है उसका जब हम पाठन पठन करेंगे तो क्या होगा। उसका पठन पाठन करने से दूसरा जो श्लोक है वो बोलता है मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो जितनी भी हमारे अंदर जो मल रूपी जितनी भी दुष्भावनाएं हमारे मन में जो एकत्रित हैं, जो हमारे इस संसार में रहने के कारण हमारे अंदर एकत्रित हो गई हैं, ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं एकत्रित हो गई हैं, वो स्वयं ही इस गीता का पाठ श्रवण करने मात्र से या पाठ करने मात्र से उन सब से हम शुद्ध हो सकते हैं। जो ये श्लोका है कि मलिने मोचने पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, तो जल से जब हम स्नान करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो क्या होता है, शारीरिक रूप से तो हम क्या होते हैं, हम अच्छे दिखने लग जाते हैं, लेकिन जो मन है उसके अंदर जो अशुद्धता व्याप्त है, जिसकी वजह से हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फंसे हुए हैं, उससे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो जो गीता है वो हमारे हृदय की पवित्रता का कार्य करती है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं, जब ये कार्य हम करते हैं तो स्वयं ही जितने भी संशय हैं वो अपने आप ही हट जाते हैं। तो धृतराष्ट्र के अंदर कमी यही है, दुर्योधन के अंदर कमी यही है कि उन्होंने वो नहीं सुना जो भगवान सुना रहे थे। उन्होंने वो समझना चाहा, वो सुनना चाहा जो उनका मन उन्हें सुनवा रहा था या सुनना चाह रहा था। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर हम इस गीता को स्वयं से पढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा जब इस्कॉन वाला कोई भी भक्त किसी को बोलता है कि भगवत गीता पढ़िए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हाँ मैंने पढ़ी हुई है, मेरे को तो सारे श्लोक का याद भी है, लेकिन क्या वो उसके भाव को समझ पाए जो भगवान उस भाव को समझाना चाह रहे हैं? वो आपको कौन समझा सकता है? वो उस गुरु परंपरा से, जब भगवान ने जब इस गुरु परंपरा के तहत इस गीता का जो
ज्ञान अर्जुन को दिया है, उस ज्ञान को एज इट इज जब प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में, और उसको हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उसी ज्ञान को जब हमें देते हैं, तब हम उसके भाव को समझ पाते हैं। अन्यथा क्या होगा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाली स्थिति हो जाए, में नहीं होता। तो भगवान बताते हैं, भगवान जो है वो भगवत गीता में ही बताएंगे, 6.6 में बताते हैं, बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मवे शत्रुवतः। तो इसका जब हम भावार्थ पढ़ते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहे, क्योंकि मन उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनका मन क्या है, उनके पुत्र के साथ जा रहा है। और जब तक मन भटकता रहेगा उनका, अपने पुत्र के प्रति वो आसक्त रहेंगे, वो ना केवल अपना अहित कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने पुत्र का भी अहित कर रहे हैं, और अपने समाज का भी और अपने कुल का भी अहित कर रहे हैं। अपने पुत्रों को तो कुरुवंश से वो बोल रहा है, जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन जो पांडु पुत्र हैं उन्हीं के वंश के होने के बावजूद उनको पांडु पुत्र बुला रहा है। तो जब इस द्वेष भावना के साथ कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है या अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि द्वेष भावना में तो सिर्फ अग्नि प्रज्वलित होती है, वो भी ईर्ष्या की। और उस ईर्ष्या की अग्नि में जब हम जलते हैं तो हम अपनी स्थिति को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब हम ईर्ष्या करते हैं तो किस प्रकार से हम उसमें स्वयं तो जलते ही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जो भी संसर्ग में आता है उनको भी लपेटे में ले लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसकी बुराई हर जगह जा करके करते हैं। इसी प्रकार से वो पांडवों को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का कोई भी प्रयास जब दुर्योधन करता था तो जो धृतराष्ट्र है उन्होंने उनका सहयोग किया। तो आंखों से अंधा, साथ ही साथ मन की आंखों से भी अंधा, इस प्रकार का उनका चरित्र था धृतराष्ट्र का। तो हम आज की स्थिति में जब अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर तो, जैसा कि हम सभी जो पहले से इस कक्षा में जुड़े हुए हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि जो कलयुग के जो प्राणी हैं, जो कलयुग के जो लोग हैं, उनके अंदर ही देवता भी रहते हैं, उन्हीं के अंदर जो है वो राक्षस भी रह रहा है। आज की परिस्थिति ऐसी है क्योंकि हमारे अंदर सतो रजो तमो तीनों प्रकार के जो गुण हैं वो विद्यमान है। तो जब हम भगवान के बारे में पठन पाठन करते हैं तो जो सतोगुण है वो थोड़ा सा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, हम थोड़ा अच्छा सोचने लग जाते हैं। जब हम कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं और धन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जब जब गलत प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है तो हम तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं और अपना ही अहित कर बैठते हैं। तो इसी प्रकार से जो धृतराष्ट्र है उसके अंदर इस वक्त क्या है, वो उस संशय की निवृत्ति चाहता है संजय से पूछ करके कि कहीं ये युद्ध रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो लास्ट होप है, क्योंकि सारे प्रयत्न तो करके देख चुका है दुर्योधन, उन प्रयत्नों के द्वारा तो वो पांडवों का कुछ भी अहित कर नहीं पाया क्योंकि भगवान उनके साथ। अब जो आखिरी जो शस्त्र बचा है क्षत्रिय होने के नाते उनके पास वो यही है कि युद्ध में पांडवों की पराजय हो जाए और वो दुर्योधन जो है वो उनका जो पुत्र है उसको शासन फिर से मिल जाए।